हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सभी का स्वागत है रेकमेंड का एक नया वीडियो पे। फाइनली दोस्तों मोटोरोला की तरफ से एक नया स्मार्टफोन को मार्केट पे लेके आया जा रहा है, जिसका लॉन्च जो है वो बहुत ही जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है मोटोरोला एज 20 फ्यूजन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी मोटोरोला एज 20 फ्यूजन के बारे में। देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने प्राइस के साथ आप लोगों को मिलेगा, कहाँ से आप लोग बाई कर सकते हो, कब तक इसका लॉन्च है, सारी चीज के बारे में क्लियरली बात करेंगे। बट अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर दोस्तों इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, मोटोरोला एज 20 फ्यूजन बेसिकली मोटोरोला एज जो 20 सीरीज है, इसके अंदर काफी सारे जो है स्मार्टफोन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली इस मोटोरोला एज 20 फ्यूजन के बारे में बात करते हैं तो एक डुअल सिम स्मार्टफोन है, जिसके अंदर आप लोगों को 6.67 इंच का 1080x2400 पिक्सल्स के साथ आने वाला 90 हर्ट्ज ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है, इस पे आप लोगों को 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो एंड 395 ppi पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली जो पिक्चर का शार्पनेस है वो आप लोगों को काफी सही देखने को मिल जाएगा। कलर जो है वो आप लोगों को काफी सही मिलेगा, यहाँ पे कोई भी पिक्सल्स ड्रॉप वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एंड उससे भी ज्यादा जो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए एक फायदा है वो है कि आप बाहर पे मतलब सनलाइट पे भी अगर आपके स्मार्टफोन को यूज कर रहे हो मीडियम ब्राइटनेस पे, तो भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये जो डिस्प्ले है इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। बिकॉज ऑब्वियसली स्मार्टफोन पॉकेट पे रहता है तो स्क्रीन जो है वो ब्रेक होने का डर रहता है, वो आप लोगों को नहीं होने वाला है। उसके साथ साथ ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को HDR10+ का सपोर्ट मिल जाता है एंड ये एक पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, जो मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे जो H20 फ्यूजन है, इसके अगर मैं बात करता हूँ रैम वेरिएंट एंड रोम वेरिएंट का, तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है ये 8GB रैम के साथ आता है एंड 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। बट यहाँ पे एक बात है कि ये जो डिवाइस है इसके अंदर आप लोगों को कोई भी कर्ट स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर 8GB 128GB इस स्मार्टफोन के लिए अगर बेस वेरिएंट होता है तो ऑब्वियसली इसका एक 8GB 256GB वेरिएंट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, बिकॉज इसके अंदर कर्ट स्लॉट आपको देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इस डिवाइस के कुछ और जो कनेक्टिविटी वगैरह का, तो ऑब्वियसली एक 5G स्मार्टफोन है, वाईफाई सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 को यूज किया गया है, ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को उतना ज्यादा प्रॉब्लम जो या कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। उसके साथ साथ USB Type-C वर्जन 3.1 को प्रोवाइड किया गया है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट चार्जिंग का सुविधा जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सेंसर्स वगैरह का एंड उसके साथ साथ बाकी जो फेस आईडी वगैरह है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आप लोगों को साइड माउंटेड देखने को मिलता है, फेस अनलॉक का सुविधा दिया गया है, GPS सिस्टम ऑब्वियसली प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर कोई भी 3.5mm जैक कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको वही एक्सटर्नल ब्लूटूथ वाला काम चलाना पड़ेगा। बट यहाँ पे सेंसर्स वगैरह जो है ना, मेरे को लगा थोड़ा कम सेंसर जो है वो प्रोवाइड किया है, जहाँ पे एक्सीलरोमीटर, जाइरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी ये सारे सेंसर वगैरह है। तो यहाँ पे लाइट सेंसर वगैरह थोड़ा बहुत देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं है। बट हाँ, ये डिवाइस के अंदर आपको NFC सपोर्ट मिल जाता है, वो कितना काम का है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर फीचर्स को यूज करते हैं उसके ऊपर। अब अगर मैं बात करता हूँ H20 फ्यूजन के कैमरा वगैरह के बारे में, तो कैमरा मेरे को ठीक ठाक लगा। जहाँ पे अगर मैं प्राइमरी कैमरा का बात करता हूँ तो 108 मेगापिक्सल के f1.9 के साथ एपर्चर के साथ आने वाला एक वाइड एंगल कैमरा आपको देखने को मिलता है, और अल्ट्रा वाइड का मैं बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का एक 2.2 एपर्चर के साथ आने वाला सेंसर दिया गया है। एंड मैं अगर थर्ड कैमरा का बात करता हूँ तो वो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा है, जो f2.4 एपर्चर के साथ आता है, उस पर आपको ऑटो फोकस देखने को मिलता है। तो कैमरा को लेके मेरे को कोई भी उतना ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पैनोरामा HD मोड वगैरह जो है वो सारे चीज तो कर लेता है, 4K 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है। तो एज सच अगर मैं एकदम डायरेक्टली कैमरा का बात करूँ तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगा।
जाएगा। बट अगर मैं फ्रंट कैमरा का बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा प्रोवाइड किया है जो वाइड एंगल के साथ आता है। ये मेरे को सही चीज़ लगा। तो ऑब्वियसली अगर आप एक ब्लॉगर हो ना तो आप फ्रंट कैमरा के थ्रू जब व्लॉगिंग करोगे तो मैक्सिमम एरिया जो आपके बैकग्राउंड पे उसको आप कवर कर पाओगे, बिकॉज वाइड एंगल प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर। 1080p पे ये वीडियो रिकॉर्ड करता है जो मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा अच्छा वीडियो क्वालिटी मोबाइल पे करने के लिए ज़रूरत नहीं है, वो ठीक ठाक है। उससे भी आपका व्लॉग वगैरह जो या वीडियो वगैरह जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात अगर करूँ हार्ट ऑफ दिस स्मार्टफोन जो है इसका प्रोसेसर। अब यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर आप लोगों को मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका अगर मैं अंततः स्कोर वगैरह देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी काफ़ी सही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के साथ आने वाला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। माली G57 का ग्राफिक्स कार्ड आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ऑब्वियसली अगर आप गेमिंग वगैरह को लेके कोई भी चिंता कर रहे हो कि गेम वगैरह अच्छे से खेल पाओगे कि नहीं, मैं बोलूँगा 100% आप लोग हाई सेटिंग्स पे भी अच्छा खासा गेम जो है वो एंजॉय कर लोगे। कोई भी लैग वगैरह दिक्कत वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों का प्यारा जो गेम है BGMI वो भी काफ़ी अच्छे से खेल पाओगे। यहाँ पे Android 11 आपको प्रोवाइड किया गया है। ऑब्वियसली Motorola है तो स्टॉक एंड्रॉइड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोई भी जो ब्लोटवेयर्स वगैरह होते हैं, एड्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। एकदम क्लियर क्लीन एंड्रॉइड देखने को मिल जाएगा। इसलिए शायद Motorola कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा ब्रांड है, जहाँ पे क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आप लोगों को मिल जाता है। अब मैं अगर इसके बाद बात करता हूँ इस डिवाइस के जो है बैटरी वगैरह के बारे में, तो ये जो H20 फ्यूजन है इसके अंदर आप लोगों को 5000 mAh बैटरी मिल जाता है, जहाँ पे 30 वॉट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है। तो ये है दोस्तों ऑल ओवर द स्पेसिफिकेशन। अब मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ इस डिवाइस के प्राइस वगैरह को लेके, तो फ्लिपकार्ट पे इसका जितने भी जो प्राइस लिस्टेड हुआ है या जो ये जो स्मार्टफोन है ये लिस्टेड हुआ है, तो वहाँ पे प्राइस दिखा जा रहा है कि 24,999 रुपीज़ पे ये डिवाइस जो है 17 अगस्त को सेल पे जाएगा। वहाँ से आप लोग बाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आता है कि 17 अगस्त को जब ये स्मार्टफोन मार्केट पे लॉन्च होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के आप लोगों को ये स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए। इसके अंदर जो भी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किया गया क्या इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है। दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो हाँ, कोई भी दिक्कत तो मेरे को नहीं लगा। यहाँ पे सारी चीज़ जो है भर भर के दिया गया है। बिगर स्क्रीन है, क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, आपको 800U का प्रोसेसर मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया गया है। तो सारी चीज़ अगर देखते हैं और उसके साथ साथ Motorola का जो है ब्रांड वैल्यू भी आप लोगों को देखने को मिलता है, तो 25,000 यू कैन स्पेंड फॉर दिस स्मार्टफोन। तो उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही है दोस्तों, अगर आप लोगों को एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस लेना है तो ऑब्वियसली आप Moto H20 फ्यूजन को कंसिडर कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर देने का। तो बस आज के लिए इस वीडियो के इतना ही। उम्मीद करते हो ये वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्त लोगों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।